आज मैथ्स में क्लास 12 का मैं अवकलन का अंतिम एक्सरसाइज के रूप में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये ध्यान रहे कि ज़्यादा क्वेश्चंस तो की नहीं जा सकती, लेकिन जो कुछ अपने हिसाब से टच मैं करने का प्रयास करता हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस को ही करता हूँ। ऐसे में आप बनाएंगे और जो समस्या हो मेरे नंबर के द्वारा आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा भेज के और उसका हल जान सकते हैं। फिलहाल आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी तक अवकलन में आप प्रथम अवकलज ही ज्ञात करते थे। प्रथम अवकलज का मतलब dy dx ज्ञात करते थे। dy इसको हम कहते हैं प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन यही d2y dx2 हो जाए, d2y dx2, इसको देखिए d स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे d2y dx2। इसको हम कहते हैं द्वितीय अवकलज यानी सेकंड डेरिवेटिव। अगर किसी फलन का तृतीय अवकलज फाइंड करना है तो इसको d3y dx3 कह सकते हैं, तृतीय अवकलज। चतुर्थ अवकलज यानी थर्ड डेरिवेटिव हुआ है, चतुर्थ अवकलज d4y dx4 यानी ये हो गया चतुर्थ अवकलज, फोर्थ डेरिवेटिव। अगर हम लिख दें dny dxn तो इसे कहेंगे nth डेरिवेटिव, nवा अवकलज। इस तरीके से आपको कोई भी फलन का द्वितीय तृतीय चतुर्थ nth फाइंड करना है तो इस रूप में आप फाइंड करेंगे। हालांकि nth डेरिवेटिव फाइंड करना आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि अगर nth डेरिवेटिव आ जाए तो ये लीबनिज का थ्योरम जो आगे की क्लास में होता है उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए बच्चों आपको हम जो कुछ अच्छे सवाल हैं ऐसे सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ और उसी को करूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू यदि y इक्वल टू a cos nx, यदि y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, तो दिखाइए क्या लिखा है, d2y dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसको प्रूफ में क्या करेंगे, पहले जो बात किया है उसको a cos nx प्लस b sin nx। अब dy dx फाइंड करें, dy dx प्रथम अवकलज इक्वल टू, देखिए गौर करिएगा ये तो कांस्टेंट है, cos nx का डिफरेंशिएशन होगा जो होगा माइनस साइन nx, माइनस a साइन nx, फिर nx का अवकलन करना पड़ेगा n into 1 होगा, फिर प्लस b cos nx और फिर n into 1। बच्चों दोनों जगह से n कॉमन ले लिया जाए तो होगा माइनस, n कॉमन ले लिए, माइनस a साइन nx माइनस a sin nx माइनस a sin nx प्लस b cos nx। अब dy dx हो गया। अब इसके बाद इसे d2y dx2 इक्वल टू n, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, माइनस a इंटू एन लिख दें पहले ही,
कॉस nx होगा, फिर माइनस bn और फिर साइन nx होगा। करके देखिए, फिर n कॉमन ले लें, माइनस n कॉमन ले लिए, n माइनस n इंटू n, फिर a cos nx प्लस b sin nx, फिर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर होगा और a cos nx प्लस b sin nx इसका वैल्यू था y, इसके जगह पर y लिखा गया। ये d2y dx2 इक्वल टू ऐसा है, इसलिए d2y dx2 इक्वल टू प्लस हो जाएगा इधर आकर n स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही आपको देखना है। देखिए ये सवाल कितना आसान होगा, बशर्ते आप मेहनत करके बनाएं। अब एक क्वेश्चन और करता हूँ, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन ये, इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ। ये यदि e टू दी पावर y x प्लस 1 यदि e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो दिखाइए कि d2y dx2 इक्वल टू dy dx होल स्क्वायर, dy dx होल स्क्वायर। लिखेंगे प्रूफ में, हियर e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है। इसको x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल टू d dx ऑफ y। ये होगा d, यहाँ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो का क्यों e टू दी पावर y, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 0, फिर प्लस x प्लस 1 जो का क्यों d dx ऑफ e टू दी पावर y इक्वल टू d dx ऑफ 1 0। यहाँ e टू दी पावर y ही होगा प्लस x प्लस 1। ध्यान ये देना है कि क्या x के सापेक्ष e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन होगा? स्पष्ट है नहीं होगा। इसका मतलब कि हमें लिखना होगा d dy ऑफ e टू दी पावर y इंटू dy dx, जिससे ये कैंसिल हो जाए। अब x प्लस 1 x प्लस 1 अब यहाँ d dy ऑफ e टू दी पावर y को करना है। कैसे करें इसको? इसके लिए हम थोड़ा सा रफ का कार्य करेंगे। आप लोग ऐसे ही करके परीक्षा में भी लिख सकेंगे, क्योंकि बगल में बिना इसको किए नहीं होगा। लिखिए y1 इक्वल टू e टू दी पावर y। ऐसे दोनों पक्षों में मैंने कहा था कि ऐसा फलन, लेकिन हाँ ये तो बड़ा ही आसान है।
डी डी वाई ऑफ ई टू दी पावर वाई, ई टू दी पावर वाई है, इसलिए कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, हमने तो कुछ दूसरा समझा, एक्स टू दी पावर वाई समझ करके ऐसा बता रहे थे। अब ये देखिए फिर एक्स प्लस वन डी डी वाई ऑफ ई टू दी पावर वाई, डी टू दी पावर वाई ही होगा, लेकिन ई टू डी वाई डी एक्स होगा इक्वल टू ये ई टू दी पावर वाई इधर गया माइनस ई टू दी पावर। बच्चों ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई और इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन होगा, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिला माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसलिए डी टू वाई डी एक्स को फाइंड करें, इसलिए डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू ये जो है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, माइनस टू को पहले एक्स प्लस वन को पहले जीरो काट दो, वन का डिफरेंशिएशन ये क्या होगा, या ऐसा क्यों एक लाइन नहीं, क्यों नहीं, इसको ऐसे लिखे डी डी एक्स ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स को डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई, इसको पहले में ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो डी वाई डी एक्स का मान रखा जाए तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ये माइनस एक्स प्लस वन के पावर माइनस वन लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वन जो नीचे है इसको ऊपर लेके जाया जा सकता है। अब क्या होगा, ये इक्वल टू माइनस फिर ये माइनस वन और फिर x प्लस वन टू दी पावर माइनस वन होगा, यानी ये तो प्लस वन हो गया और ये होगा x प्लस वन टू दी पावर माइनस टू, यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इस तरह से अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, ये तो बड़ा अच्छा। तो अब जो है प्रश्न में कहा है, अब यहाँ देखिए अगर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालते हैं तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, लिख देंगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस तरह से आप क्वेश्चन को करिएगा और हम आशा करते हैं डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, और लेकिन अगले क्लास से मैं समाकलन शुरू करूंगा, हालांकि समाकलन में पहले शुरू कर चुका, उसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।